आप राघव जी से भी पूछ लेते, उनके यहाँ भी कोई होगा ही। हाँ पूछ लीजिए, ग्रुप की एक लिस्ट बनाएंगे। इसमें कोई कट ऑफ डेट तो नहीं है? नहीं, एवरी ईयर वो बोल रहा है, एवरी ईयर वन बुक पर इंस्टीट्यूशन इज एक्सेप्टेबल। इंस्टीट्यूशनल है, इंडिविजुअल का नहीं है। इंडिविजुअल उसमें तो सिर्फ ये क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन ऑथर को मिलेगा, उसके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा पैसा। वो तो मान लिया, पैसे की बात नहीं होगी, किताबें लिखने के बारे में। हाँ, वन ऑथर ऐसा लगा मेरे को, पर ऑथर पर इंस्टीट्यूशन ऐसे ही। इसमें तो यही है कि क्या कर रहे हैं अमिताभ और उनको बोलोगे यार 2 बजे से दूसरी मीटिंग है, इतना टाइम नहीं है ना, बुला के लाओ उनको, जाओ। इसके पहले का एक कॉल और भी है, आपने दोनों तीनों कॉल देख लिए? हाँ, दोनों में मतलब सिर्फ एक में लैंग्वेज का चेंज किया है, और बाकी तो वही है, वन एप्लीकेशन पर इंस्टीट्यूशन पर ईयर। एक्चुअली सेटअप यहाँ लगा दिया था, तो AICTE अप्रूव इंस्टीट्यूशन। हाँ, वन ऑथर कंबाइंड नहीं लिख सकते, सब कर सकते, देयर इज नो ब्रेक। ये सर अवार्ड की स्कीम है, पर एक राइटिंग की स्कीम अलग चल रही है, वो अभी आप सब जानते होंगे। पहला ऑफर आया था ना जो राइटिंग का था, उसमें तो आप कुछ भी लिख सकते थे। कुछ भी लिख सकते हैं सर। मैं सर से यही कह रहा था कि ये जो आपको बताया वन ऑथर पर इंस्टीट्यूशन, ये अवार्ड की स्कीम, इसमें भी वन ऑथर। टेक्निकल बुक वन ऑथर पर इंस्टीट्यूशन। एनीवे, तो आप सबका स्वागत है और नए साल की शुभकामनाएं और संक्रांति की शुभकामनाएं। बहुत सारे हमारे पुराने मित्र दिख रहे हैं जो टेक्निकल राइटिंग के उस्ताद हैं, और यहाँ पर मैंने सबको देखकर प्रसन्नता भी है। अब भारत सरकार की ओर से हिंदी में और भारतीय भाषाओं में शिक्षण को लेके एक नया जोर देखने मिलता है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय हिंदी संस्थान की ओर से एक कमेटी भी बनी थी जिसमें मैं काम कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा बिहार में जो हुई थी उसके अनुरूप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, विज्ञान और मतलब उसमें हेल्थ भी शामिल है, मतलब मेडिकल भी शामिल है, के शिक्षण के लिए हिंदी और भारतीय भाषाओं पर जोर दिया जाए।
उसको लेके एक डिबेट सोशल मीडिया में चल भी रहा है, लेकिन वो चलता रहता है। ये भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में अब शामिल ही हो गया है। डिबेट अपनी जगह पर है, ये काम अपनी जगह पर। अब इसी को दृष्टिगत रखते हुए AICTE ने अपनी स्कीम लॉन्च की है। इसके पहले AICTE ने एक ऑफर भेजा था। मुझे लगता है वो दो चीजें अलग अलग हैं। हालांकि अभी जो फॉर्मेट सर के पास है, सर बताएंगे उसको। उसमें एक जनरल ऑफर था कि आप जो किताबें लिख सकते हैं उसके लिए प्रस्तावित करिए, और विषय चुनकर विज्ञान, तकनीक और प्रबंधन पर किताबें लिखी जानी है। किताबें हिंदी में, भारतीय भाषाओं में लिखी जानी है। उस समय जब ये केंद्रीय हिंदी संस्थान की बैठक हुई थी, तब AICTE का ऐसा प्रस्ताव है कि वो उसको ओपन करेगा, ये अमिताभ सर ने बताया था। फिर वो उसने ओपन कर दिया था, और वो सर्कुलर भी हमारे पास है, मेरे टेबल पर है। तो उसमें तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई भी और कितनी भी किताबें लिख सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को किताबों की जरूरत है। और इसे आगे पोर्टल पे रखने का भी विचार है, जिससे कि वो सारी किताबें पोर्टल पे उपलब्ध रहे। अभी जो अवार्ड की स्कीम आई है, जो वर्मा सर आपको बताएंगे, तो इसमें एक वन बुक पर इंस्टीट्यूशन कहा जा रहा है, जो मुझे लगता नहीं कि फिजिबल है। हमको अवार्ड को भी डीलिंग करके किताबें ज़्यादा लिखने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम खुद भी पब्लिश कर सकते हैं। तो यदि AICTE नहीं भी करेगा तो हम भी पब्लिश करेंगे, हमारे पास भी फंड है पब्लिकेशन को लेकर। तो इसलिए इस स्कीम को हम लोग देख लेते हैं, इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन हमें एक हिंदी में तकनीकी और प्रबंधन और विज्ञान की पुस्तकें लिखने वाले लेखकों की एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए, और उनके विषय चुनने चाहिए, और किताबें लिखने का काम करना चाहिए। आज की ये बहुत ही प्रारंभिक बैठक है, जिसमें हमने सभी विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया है। उन लोगों को जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो डॉक्टर अवस्थी हो, या हमारे डॉक्टर सीठा हो, या संतोष शुक्ला जी हो, या आरती मैडम कुछ लिखने पढ़ने का काम करती हैं, तो इन सबको इसमें बुलाया गया है। नया माथुर ने भी किताबें प्रबंधन पे लिखी हैं, हालांकि अंग्रेजी में शायद लिखी है। तो यतीन सर काफ़ी किताबें पहले लिख चुके हैं, तो अभी भी शायद किसी किताब पे काम कर रहे हैं। तो इस लिस्ट को बड़ा किया जाना है, और हमारे पूरे 5 विश्वविद्यालयों में और संबंधित लोगों में, हेड ऑफिस में भी कई लोग थे जो लिखते थे विजय कॉलेज पे। तो एक सूची बनाई जानी है पहले तो, और उसके बाद में विषय की सूची बनाई जानी है। और AICTE की स्कीम से जो हम मदद ले सकेंगे, प्रोजेक्ट सबमिट वहाँ भी होगा, और वो नहीं भी करेंगे तो भी हम करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो मैं हिंदी संस्थान से भी बात कर सकता हूँ, वहाँ से भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट मदद ले सकते हैं। MHRD से भी मदद ली जा सकती है। तो प्रोजेक्ट कहाँ सबमिट होगा ये अलग बात है, अवार्ड कहाँ सबमिट होगा वो भी अलग बात है, लेकिन किताबों को लिखा जाना चाहिए। तो ये एक प्रारंभिक नोट मेरी तरफ से है। अभी आप सभी लोग इसको सुझाव देंगे, और हम लोग एक छोटी सी कमेटी या अपने यहाँ समन्वयक अपने अपने विश्वविद्यालय में नियुक्त कर लेंगे, और फिर किताब लेखन का काम हिंदी में शुरू किया जाना है। क्योंकि 2 बजे से एक दूसरी बैठक है, तो 1 घंटे में इस बैठक को अपन समाप्त करेंगे। अपनी बातचीत को शॉर्ट एंड स्विफ्ट रखें, और आरती मैडम इसके नोट्स लेते जाएं, क्योंकि आगे चल के समन्वय का काम जहाँ तक है आप ही करेंगे। तो नोट्स लें, और वर्मा सर पहले स्कीम के जैसा अध्ययन उन्होंने किया, अमिताभ सर के पास जो स्कीम की अंडरस्टैंडिंग है वो रख लें, फिर हम लोग सबके व्यूज ले लें। धन्यवाद। आइए। मेरा व्यू ये था सर शॉर्ट में कि हम जो फर्स्ट ईयर है UG PG और डिप्लोमा का, उसकी सारी जो AICTE के जितने कोर्सेज चल रहे हैं हमारी तीनों यूनिवर्सिटी में, अभी 3 है जिसमें, उस सबको अगर हम लिस्ट कर लें, और जो
टास्क है वो यूनिवर्सिटीज को अलग अलग को दिया जाए कि ये टास्क है हमारा कि सारी जो सिलेबस की पहले साल की बुक है या फर्स्ट सेमेस्टर की, उसको हम हिंदी में या तो ट्रांसलेट करें या ओरिजिनल बुक सिलेबस के हिसाब से बनाएं। और इसमें से जो एक इंटरनल कमेटी है जो उसके क्वालिटी को देखते हुए उसमें सेलेक्ट करे कि जो हम अवार्ड के लिए वहाँ भेजें उनमें से कुछ बुक्स। मतलब ये दोनों ही स्कीम में मेरे को अवार्ड वाले में जो फंडिंग वाले में दिखता है कि 1 ऑथर पर इंस्टीट्यूशन पर ईयर। तो इस यार्डस्टिक से 3 बुक हर साल तो जानी ही चाहिए 3 यूनिवर्सिटी से, और अगर स्कोप को लेंगे तो उसको मिला के 4। तो वैसा एक हो सकता है। और दूसरा विद इन जो हमारे पब्लिकेशन जो पब्लिश करेगा उसके लिए कुछ इंसेंटिव अनाउंस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ, जैसे रिसर्च वालों को किया है वैसे ही अगर ऑथर्स हो जाते हैं एस्टेब्लिश तो उनको कुछ फाइनेंशियल कुछ टीचिंग लोड में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उनको दिया जा सकता है। और इसमें क्योंकि वो 2 साल का टाइम दे रहे हैं वैल्यूएशन के लिए, मतलब जो वैल्यूएशन के बाद पब्लिकेशन के लिए 2 साल का टाइम दे रहे हैं, तो इनका टाइम फ्रेम काफ़ी है। हम अपना टाइम फ्रेम अपने हिसाब से, मुझे लगता है कि ये एक तरह का स्पार्क है। ये हम लोग काफी दिन से सुप्तावस्था में थे, तो अब हमें दोबारा ये काम को शुरू करना चाहिए। मतलब AICTE अपनी जगह पर है क्योंकि AICTE के बहाने बैठक हो रही है, लेकिन असल में हमको हिंदी में STM यानी साइंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के लेखन पर एक प्रॉपर ग्रुप गठित करना चाहिए। और इंसेंटिव का ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं, इंसेंटिव तो दिया जा सकता है। और मैं जैसे आपने कहा कि हाँ वो एक स्ट्रक्चर्ड मेथड जरूर है कि हम फर्स्ट ईयर से शुरू करें और किताबों का नाम लिख लें। गवर्नमेंट ने भी यही कहा है वैसे कि वो फर्स्ट ईयर में पहले शुरू करेगी, मतलब अगले वर्ष से अगर शुरू होगा तो फर्स्ट ईयर से शुरू होगा। और IIT तो IIMs की बात भी हो रही है कि वहाँ भी एक स्पेशल बैच हिंदी का क्रिएट किया जाएगा और भारतीय भाषाओं को क्रिएट किया जाएगा, जिसको लेके भारी डिबेट है, लेकिन जहाँ तक है वो हो जाएगा। पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम इसको अनस्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगे। जिसके मन में जो आता है ना, वो उस पर लिखेगा। जो जिसकी विशेषज्ञता जिस चीज में है वो उस चीज में लिखे, और फर्स्ट ईयर की किताब जरूर लिखे, लेकिन उसके आगे सेकंड थर्ड ईयर की भी लिख सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास तो इतनी संभावना है ही कि अपने विश्वविद्यालयों में हम उन किताबों को अडॉप्ट कर सकें। तो हमारे पास में मार्केट बना हुआ है और हमें उसकी उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसलिए फर्स्ट ईयर के साथ साथ अगर कोई उच्चतर विषयों पर भी लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है, हालांकि ये लिस्टिंग होगी। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस में शायद अमिताभ सर बताएंगे कि हम क्या इसमें ये चारों इंस्टीट्यूशन तो नहीं है हमारे पास में, तीनों विश्वविद्यालय और उसको, लेकिन क्या हम MBA को अलग से काउंट कर सकते हैं, MBA प्रोग्राम को अलग से काउंट, तो फिर हमारे पास शायद 10 इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे इस तरह से, जो कि हम काउंट करके AICTE पे रख सकते हैं। इसमें जी, एक जो और अंडरलाइन किया है उन्होंने, लेटेस्ट टेक्निकल नॉलेज इनकॉर्पोरेटिंग द न्यूएस्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये तो सिलेबस के बाहर भी जा सकते हैं। हाँ, तो एक बार स्कीम पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए एक बार। ये स्कीम सबको मेल की जाएगी, पर अभी वर्मा सर आपको इसकी हाईलाइट जो है वो पढ़ दे रहे हैं। According to Census of India, 122 major languages and 1599 other languages, out of which 30 languages are spoken by over millions native speakers in different parts of India. Therefore, it is the need to promote original book writing with latest development on technical subjects incorporated therein,
and to translate the existing books in scheduled local language. Objective is to promote use of scheduled regional language in technical education for creating knowledge base in local language and to encourage creation of treasure of latest technical knowledge, incorporating the newest development by grant of financial support to the distinguished faculty writers, translators. To encourage, promote, and support maximum number of writers to write, translate, and publish the technical subject books in respective regional language. Target beneficiaries will be the students of polytechnics, undergraduate, PG, and researchers. Eligibility: the faculty retired or working in AICTE approved institutions, degree, diploma, pharmacy, management, architecture, or researchers of such institutions. Only one author per institution per year would be considered. List of languages in which translation books to be written, translated, and their evaluation is scheduled language, जो 21 language, including Hindi. Evaluation of applications received with soft and 3 hard copies of the book shall be evaluated as per evaluation sheet by an expert committee of 3 members, not less than an associate professor each. The members of the committee shall be from the discipline within good knowledge of language of which the book is to be evaluated. The senior most member shall be a distinguished faculty from the core subject of the book who may chair the committee. Duration: work could be completed within 2 years from date of assignment. Meeting of experts will be held quarterly to evaluate the applications and work submitted, if any, by the applicant received in the previous quarter. Limit of funding: maximum funding shall be limited to 1 lakh for translation work and 2 lakh for original technical book writing. Funding will be shared in case of multiple authors. So multiple authors is permitted. Is case optional. Up to 50 translated books and an equal number of original books written can be selected in any financial year for the award under this scheme. Disbursement of the funds for writing the book only after the soft copy and 3 printed copies are submitted to the council for evaluation as per the scheme. On completion of the work, the quality of work will be assessed by AICTE expert committee and the amount will be decided according to quantum of work, taking into account the recommendation of the evaluation committee. This amount shall be sanctioned and released under direct beneficiary transfer as per procedure in way for the purpose. Saving clause: any false statement on suppression of facts by authors, translators, institutions concerned will make them jointly and severely liable for penal action against them as per rules, laws applicable, apart from the action of recovery of the amount paid with interest decided by AICTE. For acts like plagiarism, etc. of the book writers, translators selected for assignment, AICTE will not be responsible in any case. Then they have listed 22 scheduled languages. ठीक है, तो हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत मोटा सा विचार मेरे मन में आया उसको कह के कि एक तो हम CRG के अंदर इसे एक सब कमेटी जैसे क्रिएट कर लेते हैं और CRG वो हमारी, तो हम एक तो छन्ना अपने यहाँ ही लगा लेंगे। किताबें तो हम ज़्यादा लिखेंगे और शायद यदि गवर्नमेंट 1 लाख या 2 लाख कह रही है तो हम लोग 20,000 से 50,000 तक की कोई फंडिंग अपनी ओर से तय कर सकते हैं जो पब्लिश करेगी किताब उन ऑथर्स के लिए। फिर ये जो कमेटी होगी छोटी वाली, ये तय करेगी कि अवार्ड के लिए और कौन सी AICTE को भेजी जाए। तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन हमारे पास अभी बेस बन जाए और ऑथर्स हमारे ऑफर आ जाए। मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी करीब 17 और 3 20, 4 24 और 5 29 ऑथर्स की लिस्ट हमारे पास पहले से ही है। मतलब हम थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे, 30 35 50 किताबें हम खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। और पहला कट ऑफ डेट हम मार्च ले लें कि इस साल को काउंट करें
यदि ये मिले तो हम 2 साल मिल जाएंगे फिर हम मार्च इस साल वाला और अमिताभ सर। धन्यवाद सर। मैं 2 हिस्सों में बोलूंगा। पहली बात तो ये कि जो इसका मैकेनिज्म है, जो मैंने सर को ये प्रस्ताव दिया था, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो मैंने सर को शेयर किया था, ये स्कीम है एआईसीटी की, पहली बात। लेकिन ये सारी संस्थाओं की स्कीम है, अकेली एआईसीटी की स्कीम नहीं है। सोशल साइंस की संस्थाओं की भी स्कीम है, ह्यूमैनिटीज की भी स्कीम है। इसलिए सारी संस्थाओं की स्कीम निकाल ली जाए सर। मैंने सबको देखा है, सबकी स्कीम है। आईमा की स्कीम भी देखी है जो मैनेजमेंट प्रमोट करती है। इसका जो बेसिक है वो मॉडल कैरिकुलम है। मुझसे ये कहा गया है कि जो भी संस्थाओं का जो रेगुलेटर का मॉडल कैरिकुलम है वो कवर होना चाहिए। जैसे कल जब सर ने मुझसे इसके ऊपर एक सवाल पूछा तो मैंने AICTE-MS को पूछा था, तो उन्होंने कहा आपको जो किताब लिखनी है, आपको जितनी किताबें लिखनी है, मॉडल कैरिकुलम को ध्यान रखो और किताब लिख लो। मैंने कहा इसमें हिंदी नहीं है। बोले हर संस्था में हिंदी विभाग होता है। किसी भी संस्था में अगर आप हिंदी विभाग के माध्यम से भी अप्रोच करोगे तो भी होगा। तो मैंने हिंदी विभाग भी बात की, श्रीनाथ डायरेक्टर है उसका। हर संस्था, यूजीसी में भी मैंने हिंदी से बात की थी। बोले हाँ सर, हम भी प्रमोट कर रहे हैं, हिंदी विभाग के माध्यम से आप भेज दीजिए। हिंदी विभाग हर संस्था में, हिंदी विभाग का ही काम है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जितने भी ब्रैकेट हैं वो कोई ब्रैकेट नहीं है क्वालिफिकेशन का, लेखक की, नंबर ऑफ बुक्स पर इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई ब्रैकेट जैसा बंधन नहीं है। हमें खुल के, हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए किताब लिखना, किताब लिखवाना। पहली बात सर, 12 जनवरी को AICTE का लेटर निकला है कि अपने इंस्टीट्यूशन में अगले साल से हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई शुरू करवाइए। उसकी तैयारी करिए, आपको व्यवस्था करनी है तो करिए। सबको आया है। हमें सर मॉडल कैरिकुलम सारे विषय लेना चाहिए, हमारी कोई योजना बनानी चाहिए। पहले साल की किताबें बहुत है मेरे पास। ये 7 ऑथर, 7 पब्लिकेशंस की लिस्ट है जो कि हिंदी में किताबें लिखती है। मैंने 2 सर, मेरे बहुत ही सीनियर लोग मेरे कमरे में थे, मैंने इनको इनके कैटलॉग्स दिखाए इन पब्लिकेशंस के जो कि किताबें लिखते हैं। सीठा जी से, शुक्ला जी से मेरी एक दौर की चर्चा हो चुकी है। एक्चुअली डिप्लोमा लेवल और ITI लेवल की इंजीनियरिंग में बहुत किताब, ये जो इंडक्शन होता है इसका फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो जाता है। तो डिप्लोमा लेवल की जो किताबें हैं सर वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक पूरी सप्लाई हो जाती हैं। डिमांड मेनली अभी 3rd ईयर और 4th ईयर की। इसलिए पहले साल की दूसरी, यानी मैं, आप लोग जानते हैं सब, नीलकमल, सत्या, धनपत राय, दीपक प्रकाशन, रेलवे स्टेशन का प्री, यानी व्हीलर्स का प्री प्रकाशन, बहुत किताबें हैं इसकी। विशेष रूप से सर सिविल की और मैकेनिकल की किताबों की बहुत डिमांड है। कंप्यूटर की किताबें तो हैं, लेकिन सिविल और मैकेनिकल की किताबें और जो नए एरियाज आ रहे हैं उनकी किताबों की बहुत कमी है। भाषा, जो भाषा संस्थान है जो दिल्ली वाला, उसने भारतीय भाषा का मतलब स्टैंडर्ड हिंदी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, जिसमें अंग्रेजी के भी शब्द आते हैं ना, वो परिष्कृत हिंदी जिसको बोलते हैं, जो जिसका मजाक उड़ाया जाता है, वैसी भाषा नहीं, एक व्यवहारिक हिंदी भाषा। दूसरी भाषाओं को भी लेना चाहिए सर। हमारी संस्थाओं के अंदर अगर कोई मराठी व्यक्ति है और अगर मराठी भी लिखना पसंद करता है तो हिंदी बेल्ट से मराठी किताब आएगी, वो भी अपने आप में एक एडवांटेज है। तमिल है, तेलुगु, अगर हमारा कोई व्यक्ति कुछ भी लिखता है, हमें लिखना प्रमोट करना चाहिए, पहला उद्देश्य। दूसरा, जहां पार्क हो सके वो किताब वहां पार्क करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, पुरस्कार जैसे भी हो सके, यानी जिस संस्था से हो सके उसका हासिल करने का प्रयास। धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कैटलॉग हमने एक बार इकट्ठे किए थे क्योंकि विचार जब हो रहा था तो अमिताभ सर ने सारे प्राइवेट लोगों के कैटलॉग भी इकट्ठे करवाए थे और वो कैटलॉग हमारे पास हैं। प्लस ग्रंथ अकेडमीज को भी देखा गया था तो उनके पास भी पॉलिटेक्निक लेवल की बहुत सारी किताबें पहले से ही हैं। प्लस ये जो राष्ट्रीय राजभाषा क्रियान्वयन समिति कह रहे हैं दिल्ली की, उनको पहले इंटरेस्ट किया गया था कि वो किताबें लिखने शुरू करें। एग्रीकल्चर की किताबें उनके पास बहुत सारी, इलेक्ट्रिकल की किताबें भी हैं, तो वो है। इससे ये बात निकलती है कि CRG, मेरा ख्याल है कि विमल शर्मा के लेवल पर या RN यादव के लेवल, किसी एक लेवल पर एक रिसोर्स सेंटर जैसा बना ले जहाँ पर कि रिसोर्स मटेरियल इकट्ठा हो जाए। तो यदि किसी को पूछना हो, देखना हो, करना हो, क्योंकि हमें काफी वक्त लगा जब हम भी नोट लिख रहे थे, तो अमिताभ सर ने स्पेशल प्रयास किए और बाहर से कैटलॉग इकट्ठे करवाए। तो कैटलॉग सारे
और संभव हो तो उनकी यदि पब्लिश किताबें हो तो एक सेट पब्लिश किताबों की एक लाइब्रेरी भी क्रिएट की जाए जो भारतीय भाषाओं में हिंदी में हो, जो कि हमारे ऑथर्स के लिए रेफरेंस मटेरियल की तरह से रहेगी। और उस पर फिर मैं ऐसा सहमत हूँ कि जितनी किताबें हो सके लिखें, और ये अच्छी बात कही कि आप कोई दूसरी भाषा में भी लिख सकता है तो दूसरी भाषा में भी लिखे जो उसके बाद कैपेबिलिटी हो, तो हम वो भी क्लेम करेंगे। हम अपने तौर पर सारी किताबें एक हमारी जब जूरी पास कर देगी तो पब्लिश करेंगे, लेकिन AICTE या बाकी स्कीम्स पे कैसे जाएगी वो ये वही कमेटी तय करेगी तो ऐसे करें। तो डॉक्टर सीठा से बात कर लेते हैं, वो हमारे वरिष्ठ लेखक भी हैं और एक विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर भी हैं, तो वो बताएं। धन्यवाद सर। सर, ये जो भारतीय भाषाओं में हायर एजुकेशन की बात है, ये अपने देश में वैसे तो पुरानी नहीं है, अपन सब लोग जानते हैं। और विशेष तौर पर BA BSc BCom का तो जो है वो सन 60s से जो है वो सब चीजें चल रही हैं। जो हायर एजुकेशन और टेक्निकल साइड में जो एजुकेशन की बात थी वो इस सरकार के आने के बाद, मतलब 2014 का जो पहला वाला टेन्योर था, उस सरकार के आने के बाद जब नीट अलग अलग भाषाओं में शुरू हुई थी, तब से इस बारे में मत उनको थोड़ा पुष्ट हुआ कि हाँ, दूसरी भाषाओं के अंतर्गत भी जो है वो चीजें की जा सकती है। तब से इसके ऊपर ज्यादा जो है वो प्रक्रियात्मक जो है वो काम चल रहा है। जो सर ने स्कीम प्रस्तुत की है वो उसके अंदर से एक स्कीम है, वैसे वो 3 स्कीम है टोटल जो है। पहली स्कीम जब इस AICTE ने डिसाइड किया कि हमको जो है वो लेना है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जिस दिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिसाइड हुई थी उसके अगले दिन ही AICTE ने जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ये वाला फॉर्मेट डाला था कि हमको जो है वो भिन्न भिन्न भाषाओं के अंतर्गत किताब लिखवानी है, और जो भी ऑथर लिखना चाहे वो वहां पे जाके एंट्री कर सकते हैं। तो उन्होंने एंट्री के लिए लगभग 2 महीने 1.5 महीने तक जो है वो अपना फॉर्मेट वहां पे दिया था, पर मेरी जो खबर है उससे बहुत ज्यादा उनको इनपुट नहीं मिला। फिर जो है ये दूसरी स्कीम है जिसके अंतर्गत फंड देते हैं लिखने के लिए। ये स्कीम भी आज की नहीं है, जैसा इन्होंने कहा, ये लगभग 20 साल पुरानी स्कीम है और हर डिपार्टमेंट में होती है। मतलब चाहे वो लॉ की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो सिविल की हो, चाहे वो आपकी दूसरे इरिगेशन की हो, एग्रीकल्चर की हो, सभी में ये स्कीम चलती है कि वो लिखने के लिए फंड देते हैं। और तीसरी होती है कि हम जो है वो उसके अंदर पुरस्कार के लिए देते हैं। तो हम लोग पुरस्कार लेते रहे, तो पुरस्कार लेते रहे। मुझे भी जो है वो AICTE का जो है वो जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर जो है वो किताब का पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। लेकिन ये तीनों स्कीम को हमको अलग करके देखना चाहिए। ये जो है ये उनके लिए है जिसके लिए हम फंड चाहते हैं, उसके लिए हम अलग से प्रस्ताव बना के लेके, पर इसमें समय बहुत, कोई जैसा इन्होंने कहा कि 2 साल का समय इसके अंतर्गत लगता है। पुरस्कार मिलते मिलते जो है वो 3 साढ़े 3 तक हो जाते हैं। उसके बाद में वो फिर छापने की परमिशन देते हैं। उसके बाद ये छापते यही वाले पब्लिकेशन है, जैसे दीपक पब्लिकेशन है, ये पब्लिकेशन है, ये वहां पे पुरस्कार समिति में पहुंच जाते हैं। जिनको पुरस्कार मिलता है उसे अप्रोच करते हैं कि साहब आपकी किताब हमको दे दो, हम छाप देंगे। ये वाले इसी तरह की सब किताबें जो है वो, अधिकांश किताबें इसमें से पुरस्कृत किताबें है। मार्केट चूंकि नहीं था अभी तक, इसलिए ये छोटे पब्लिकेशन हाउसेज जो है वो काम करते थे, पर जब इन्होंने खोल दिया है तो अब आप देखेंगे कि मार्केट इसके अंतर्गत मूव करेगा और दूसरे पब्लिकेशन हाउसेज भी जो है वो इसके अंदर काम करेंगे। तो जैसे आप देखेंगे कि विकास पब्लिकेशन एक बड़ा पब्लिकेशन था, वो कंप्यूटर साइंस की तो बहुत सारी किताबें छापता था, रैपिडेक्स वगैरह पहले से करता था, कॉमडेक्स पब्लिकेशन के नाम से। टाटा मैकग्रा-हिल ने जो है वो कंप्यूटर साइंस की कम से कम जो है वो 6 किताबें पब्लिश की हैं। मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है वो 3-4 किताबें वो पब्लिश करी है। पियरसन ने जो है वो पब्लिश की है, PHI ने जो है वो पब्लिश की है। तो कुछ किताबें तो इन लोगों ने ऑलरेडी जो है वो पब्लिश करना शुरू कर दिया है, और मेडिकल साइंस की भी कुछ किताबें पब्लिश कर दी। लेकिन चूंकि इनकी एबिलिटी नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, ये 10 साल से जो कोशिश कर रहा था कि हम पाठ्यक्रम चलाएं, इनको परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि किताबों की उपलब्धता नहीं थी। जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है उसने भी मना कर दिया था, और AICTE ने भी मना कर दिया था कि हम हिंदी में आपको पाठ्यक्रम चलाने की परमिशन नहीं देंगे। लेकिन अब जो है वो आप मान के चलें कि ये चीजें होंगी, और चूंकि गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि हमको ये करना है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, तो वो थोड़ा सा दबाव भी बनाएंगे कि आप करिए। इवन सर ने जैसे कहा कि IIM के अंतर्गत भी होने वाला है, IIT के अंतर्गत भी होने वाला है, वो एक सेक्शन तो चालू करवा ही देंगे कैसे भी करके।
अब बात आती है कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंतर्गत जो है। तो एक तो जो है वो जो इन्होंने बोला कि फर्स्ट ईयर की किताबें तो वास्तव में बहुत है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो लेवल है वो एक तरफ तो जो है वो जो बीएससी का जो लेवल है उसकी बहुत सारी किताबें अवेलेबल है। पूरे देश भर में जो बीएससी का सिलेबस चलता है वो फर्स्ट ईयर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ काम करता है। इवन अगर इलेक्ट्रिकल देखेंगे तो फिजिक्स के बहुत सारे पोर्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल के अंदर शामिल हैं। इस तरह से जो है गणित तो है ही पूरे समय से जो है वो आप गोरख प्रसाद वगैरह की सब किताबें देखेंगे तो वो ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है। तो ये जो चीजें हैं फर्स्ट ईयर की बहुत सारी किताबें अवेलेबल है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की किताबें जो है वो कम अवेलेबल हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा आपको कंसंट्रेशन करना चाहिए अगर हमको करना है तो, नंबर 1। दूसरा, ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम इस स्कीम के अंदर जाएं या पुरस्कार के लिए जाएं या हमको तो लिखवाना है मतलब लिखवाना है, क्योंकि इसके अंदर जाएंगे तो फिर बहुत सारी लिमिटेशन है कि जो लेखक है वो पीएचडी होना चाहिए, जो है वो उसको 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ऐसे इसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरिया बने हुए, जो इवेल्युएशन की क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो उसके अंतर्गत अगर किसी नए व्यक्ति ने लिखी है तो वो सेलेक्ट ही नहीं होगी। मतलब इसके बाद जो इवेल्युएशन लिखा है ना उसका एक इवेल्युएशन के क्राइटेरिया भी इसके अंतर्गत एक फॉर्मेट दिया हुआ रहता है। उसको 10 साल का अनुभव है तो 1 नंबर है, 10 से है तो फिर 0 अनुभव है तो उसके वही नंबर कट हो जाते हैं। फिर वो पीएचडी नहीं है तो उसके नंबर 5 नंबर है, पीएचडी नहीं है तो 0 नंबर है तो कट हो जाते हैं। तो अगर पीएचडी व्यक्ति नहीं लिखेगा तो पीएचडी व्यक्ति क्यों लिखेगा? तो हिंदी वैसे ही भूल चुका होता है, हिंदी में लिखने ही नहीं चाहता। तो लिखेंगे तो सब नए लोग, ये अपने को मानना चाहिए। तो अपने को नए किताबें के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए कि किताबें लिखी जाएं। हाँ, क्वालिटी के ऊपर जरूर हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि क्वालिटी उसकी सही हो, भाषा उसकी सही हो। पहले जो है वो पारिभाषिक शब्दावली के शब्दों को यूज करते हुए उनका अनुग्रह होता था कि अगर आपने उसको यूज नहीं किया है तो हम उसको शामिल ही नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे वो विड्रॉ कर लिया गया है क्योंकि उनको मालूम है कि पारिभाषिक शब्दावली के शब्द जो है वो किसी की समझ में नहीं आते। पर कोशिश करनी चाहिए कि पहली दूसरी बार में अगर उन शब्दों को हम समझा सके अच्छे से, उसकी हमारी डेफिनेशन हम सरल भाषा में दे सके शुरुआत में और बाद में हम उनको उसी रेगुलर भाषा में यूज कर लें तो हमारी किताब फ्लुएंसी अच्छी हो सकती है। अगर भाई फ्लुएंसी उसकी बिगड़ जाती है तो हमको इन सब्जेक्ट पे जाना चाहिए। और सभी संस्थानों के अंतर्गत हमको ये नहीं मानना चाहिए कि वो स्कोप है या मैनेजमेंट है या कि सीबीआरयू है या जो भी लिखना चाहे जिस लेखक के अंदर, इवन बाहर के भी लोग अगर हमारे पब्लिकेशन के अंतर्गत आना चाहें तो हमको शामिल करना चाहिए। दूसरी भाषाओं में जरूर अमिताभ ने कहा कि ये एक बड़ा मार्केट हो सकता है और दूसरी भाषाओं में किताबें बहुत है। हम लोगों ने जब स्किल का काम कर रहे थे तो सभी दूसरी भाषाओं के अंतर्गत भी देखा था कि इनके लेवल्स के आधार पर क्या किताबें अवेलेबल हैं। तो चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयालम हो, इनमें बहुत किताबें अवेलेबल है उस लेवल की। तो आपको जो है वो हर जो चीज चलती है ट्रेड के हिसाब से उनकी तो है, थ्योरेटिकल कुछ चीजों के हिसाब से जो है वो नहीं होगी, सेकंड ईयर थर्ड ईयर की जो है होगी, लेकिन उन्हीं राइटर को पकड़ना चाहिए जिन राइटर ने लिख चुके हैं, उनसे कोलैबोरेशन करना चाहिए कि भैया आप हमारे लिए लिखो। तो ये काम हम तेजी से कर सकते हैं और तीनों स्कीमों के अंतर्गत अप्लाई करना चाहिए। अगर हम पहले से लिख लेते हैं और अप्लाई के अंतर्गत सैंक्शन हो जाती है तो ठीक है, उसको मत छापिए, पहले भेज दीजिए उसको, नाम बदल के आप दूसरे के नाम से आप पहले जो है वो आदि सी छाप दीजिए। पहले 2-3 चीजें हो सकती है उसके अंदर, तो काम आपका चल सकता है क्योंकि टाइम इसमें बहुत लगता है। 1 साल 1.5 साल पूरा लगा देते हैं। कई बार ये होता है कि 18-19 साल लग जाते हैं, अनाउंस हुई है और नहीं हुई है, आपको मिले हुए पुरस्कार तो यही होता है कि एक बार आपने भेज दिया फिर वो चल रही है। 18-19 तक के पुरस्कार अभी तक मध्य प्रदेश सरकार के भी नहीं अनाउंस है, हिंदी के राष्ट्र सरकार के भी नहीं अनाउंस है यहाँ में। ये बात ठीक है आपकी कि हमको अपने स्तर पर इसका प्रमोशन, मतलब अपने राइटिंग का प्रमोशन पहले करना चाहिए और स्कीम जितनी भी है उनका उपयोग करना चाहिए, दूसरी एक अलग बात है ना। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे भीतर और भी लोग हैं, ये भी एक समझने वाली बात है कि जो यदि जो इंजीनियरिंग को मैं देखूं और उसके जो 4 स्तर है, इसमें कौशल विकास की किताबें भारतीय भाषाओं में काफी उपलब्ध है। उसके आगे चलकर आईटीआई की किताबें सारी लगभग हिंदी में मिल जाती हैं
पॉलिटेक्निक्स पे भी ग्रंथ अकादमी ने बहुत काम किया था और पॉलिटेक्निक्स की किताबें भी उपलब्ध, विच इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम, लगभग उस तरह की किताबें मिल जाएंगी। तो फिर भी इन तीनों स्तरों, मतलब पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग, इन दो स्तरों को पकड़ते हुए हमें किताबों के बारे में करना चाहिए। सब्जेक्ट की लिस्टिंग अन्य विषयों की भी हो सकती है और उसको अपन ओपन अप करेंगे, या वापस ये हो सकता है कि जो व्यक्ति समझता हो हम व्यक्ति को मान लें और व्यक्ति का जो विषय है वो उस पर लिखना चाहता हो तो उसको अपने सब्जेक्ट में फिट करें, इसके बदले कि हम सब्जेक्ट ऑफर करें। नहीं, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं सभी लोग करना पढ़ा ही रहे हैं ना, वो नहीं करना सब लोग पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरा ये फला विषय अच्छा है तो मैं उसमें, तो हम अपनी फैकल्टीज को ओपन करेंगे और उनमें से यही सीधा जी यही करना चाहिए। सर। ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है, जो मतलब अच्छे राइटर्स जो काम करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, सारे स्टेट वर्ल्ड वाइड जो है, जो भी वो क्लास नोट्स पढ़ाते हैं वो लेक्चर नोट्स के नाम से अपनी चीजें पहले दूसरे वर्जन के नाम से हैंडआउट्स के रूप में या कि साइक्लो स्टाइल में अपने लोगों को देते हैं जी। अपने को करना ये चाहिए कि जो भी टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो उसके अंदर लिखे और लेक्चर नोट तैयार करे। ये लेक्चर नोट जो है वो साल के अंत में हमारे पास में, सेमिस्टर के अंत में हमारे पास में आ ही जाएंगे, सबमिट होती है। अगर आप अपना चाहे एनबीए देखें चाहे नेट देखें, उसके अंदर आपको प्रत्येक फैकल्टी की एक फाइल बनानी पड़ती है, उसने क्या लेक्चर नोट तैयार किए हैं, क्या चीजें तैयार करी है, वो आपको लगानी पड़ती है। तो आप पहले बार में सब कर दीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लेक्चर नोट तैयार करे। वो लेक्चर नोट को देखने से आपको पता लग जाएगा कि उसकी क्या समझ है, उसकी भाषा क्या है, और वो हैंड रिटन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो तैयार करवाइए। उस लेक्चर नोट को जो है वो एक कमेटी देख ले और ये देख ले कि हाँ यार ये व्यक्ति जो है वो ठीक ठीक लिखा हुआ है। अब इस किताब को जो है वो किताब का स्वरूप प्रदान करना है, तो उसके अंदर दो लोगों को इकट्ठा कर सकते हो आप, दो लोगों ने जो टॉपिक पढ़ाए हैं उनको कि यार ये वाले टॉपिक मिला के तुम अपनी किताब को फाइनल कर दो, तो वो कर सकते हैं। तो पहले भले इंडिविजुअल ना लिखे, ज्वाइंट किताबों के ऊपर आए, लेक्चर नोट्स वो जरूर प्रिपेयर करवाएं, वो वही एक मेथड और है। उसी से आपको पता लगता है कि व्यक्ति जो है वो कितना उस कोर्स को समझ रहा है, कितना उसने काम किया है, और वो लिखेगा हाथ से या टाइप कर देगा, लेकिन वो लेक्चर नोट सेमेस्टर के अंत में हमारे पास में आ जाए। और ये बात भी इससे अनुराग सिन्हा जी की बात से तय होती है कि हमने, हालांकि ये इंटेलेक्चुअल स्पेस आईसेट पब्लिकेशन ने कैप्चर तो किया है कि हम साइंस टेक्नोलॉजी के पब्लिकेशन हैं, लेकिन अभी ये अवसर आया सामने कि इसको बड़े पैमाने पर पुश करना चाहिए और सारी किताबें पब्लिकेशन में पुश करना चाहिए और उसको करिकुलम से अलाइन करना चाहिए। वैसा कर लेंगे तो हम वास्तव में बड़े पब्लिशर बन सकते हैं बहुत तेजी से। तो इसमें इस वाले ग्रुप में महीप निगम को भविष्य में जरूर बुलाया जाए और महीप भी शामिल रहे, जो पब्लिकेशन की बात करते रहे। और हालांकि अनुराग एक रूट बता रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कुछ लोगों के पास किताबें तैयार भी होंगी, तो बहुत लंबा वेट न करते हुए अगर किताबें तैयार हैं तो वो सबमिशन हो और उसको इस साल में मार्च के पहले देखा जाए और उसके बाद में इस मेथड से किताबें हर साल प्रोड्यूस की जाए, जैसा आप बताएं। तो ये है डॉक्टर अवस्थी हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, तो बोले किताब के बारे में। इंडस्ट्री भी शामिल हो सकती है क्योंकि इंडस्ट्री के बहुत से लोग पहले किताबें लिखते रहे। बताइए जी। सर वो में एक्सप्लोर करना पड़ेगा। नहीं, इलेक्ट्रिकल आपका विषय रहा है और इंडस्ट्री के लोग भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, क्या कहते हैं, जो किताबें लिखेंगे, क्योंकि आप तो इंडस्ट्री में रहते हुए आपने किताब लिखी। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हाँ, जिसका जिसमें स्पेशलाइजेशन है वो अपना उस हिसाब से। और जैसे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो उसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें जो हैं, और उसमें उसको ये भी मालूम होता है कि नए इनोवेशंस क्या हो रहे हैं, उन सबको भी जैसे इसमें एक्सपेक्टेड है कि देना है, इस तरह की चीजें कवर करके। क्योंकि सर एक होता है सब्जेक्ट सिलेबस होता है, दूसरा सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। ये पार्ट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट, जैसा मैं समझ रहा हूँ, अगर रेफरेंस बुक लिखना हो, ट्रांसफार्मर तो पढ़ा दिया जाता है, और ट्रांसफार्मर कौन कौन से लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, किस किस तरह के स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स उसमें यूज होते हैं,
किस तरह के उसमें लिमिटेशंस होते हैं। ये जो मेन कॉम्पिटिटर इंडिया में मैक्सिमम कितने रेटिंग के बन रहे हैं, दुनिया भर में कितना हो रहा है, ये ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं जनरल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, उसका समावेश हो तो उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसके बाद में आगे जाके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज बहुत उसके लिए उपयोगी होती है। उसको दिशाएं दिखती है कि हाँ भाई ये भी मेरे को मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि IIT वालों को भी दे दे तो हम लोग जो जनरेटर या जो डिजाइन करते हैं तो वो नहीं कर सकते, उनको स्टार्टिंग ही गलत करते हैं। कई बार हम देखते हैं जो बेसिक्स है ना वही, तो थ्योरेटिकल एक अलग पार्ट होता है, प्रैक्टिकल वाला दो अलग अलग चीजें हैं, पर इनका कुछ समावेश होकर कुछ मिक्स करते जाएंगे ना तो उसकी उपयोगिता पुस्तक की जो भी है वो काफी बढ़ जाती है। केवल एक सिलेबस के हिसाब से बना दे तो वो ठीक है, उस तरह की बहुत पुस्तकें हैं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन भी उसमें होना है तो उसकी उपयोगिता फिर बहुत बढ़ जाती है। फ्रॉम कंपटीशन ये वो हर तरह से हर एंगल से उसको ये सर ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि जनरली आप अच्छी किताबें जो अपन विदेशों की देखते हैं उसके अंतर्गत ये चीजें होती है कि मतलब अपना नॉर्मल चीजें फ्लो पे चल रही है, बॉक्स आइटम जो है वो साथ में रहते हैं कि ये वाली चीज जो है वो ये वाला है, अब आज की तारीख में सुपर कंप्यूटर है तो ये वाले सुपर कंप्यूटर्स हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी, ये वाली चीजें तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए, तो उनकी वास्तव में यूटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत सारे डाटा शीट्स भी, हाँ। डाटा सेट्स वगैरह भी उसमें बहुत सारी रहती चीजें होती है, अच्छी किताबें जो भी होती है वो उनके बढ़ जाती अंदर है। ये चीजें होती है और उसको लोग इंटरेस्ट से पढ़ते भी है क्योंकि बीच बीच में ये चीज होती है। तो वो जब अपन किताब को फाइनल स्वरूप प्रदान कर रहे होते हैं तब अपन एक इंडस्ट्री के व्यक्ति को भी जोड़ सकते हैं, ये भी हो सकता है कि वो अपनी विशेषकर टेक्नोलॉजी वाली मतलब इंजीनियरिंग साइड की जो किताब है। नहीं, जब किताब रेडी हो जाए उसके बाद एक भाषा वाले आदमी को जो भाषा उनकी अच्छी करे और दूसरा इंडस्ट्री वाले आदमी को भी जोड़ सकते हैं ताकि वो उनको थोड़ा सा कुछ एडिशन दे दे। क्योंकि लोग Value add कर हिंदी में लिख मतलब पब्लिश कर रहे हैं, जैसे जनपत राय और ये चांद पब्लिकेशन हो, उनको रिकॉग्निशन कम है। मतलब आप देखेंगे कि उसका जो सिलेबस में जो एंड में लिस्ट होती है, लिस्टिंग, उसमें ये लोग फिगर नहीं करते हैं, भले ही लोग लेके पढ़ते हो, लेकिन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो है उसकी तो कमी है हिंदी में। सर अभी तो पब्लिश नहीं कर रहे ना सर बड़े लोग, क्योंकि मार्केट नहीं था और हिंदी वालों को थोड़ा पिछड़ा हुआ माना जाता था। अभी कोई पब्लिश नहीं कर रहा है। जिस दिन से IIT में एक बैच बना हिंदी वाला, हाँ। या IIM में एक बैच बना, उस दिन आया उसके बाद आप देखिएगा कि हिंदी की क्या पूछ होती है। मतलब मैंने अपने नोट में ये बात लिखी कि इसका मेन संबंध जो है वो नौकरी से और उसका एम्प्लॉयमेंट की रिस्पेक्ट क्या है उससे। यदि आप पहले ही मान लें कि एक बच्चा जो है वो हिंदी से अगर आया है तो थोड़ा गंवार टाइप का है और उसकी टेक्निकल ज्ञान जो है वो पीछे कम होगा, तो ये फंडामेंटली गलत है और उसको हमको धीरे धीरे एक्वायर करना पड़ेगा, उसको उन प्रेस्टिजियस जॉब से जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप देखें एक एनालिसिस आया था कि IAS में जो लोग सिलेक्ट होते हैं उसमें कितने परसेंटेज जो है वो हिंदी भाषा या भारतीय भाषा में होता है, वो 2%, 2-3% लोग ऐसे होते हैं जो कि हिंदी मीडियम में लिखकर निकलते हैं। इसको बढ़ाया जाए, भाई ठीक है प्रबंधन, अच्छा सभी लोग तो विदेश नहीं चले जाते ना, काफी लोग जो है देश में ही काम करते रहते हैं, तो देश में देश की भाषा में काम करेंगे कि आप अंग्रेजी में काम करेंगे। तो इस माइंडसेट को बदलने की मुझे लगता है कि जरूरत है। जैसे जैसे ये माइंडसेट बदलेगा मार्केट और किताबें भी अच्छी आएंगी कि मुझे IIT एग्जाम क्रैक करना है या मुझे IIM क्रैक करना है और मुझे वहाँ पर उसमें। और दूसरा पॉलिटेक्निक लेवल से जो लोग निकलते हैं लिटरल एंट्री उनको दी जाए, उनका भी एग्जाम दीजिए, लेकिन उनमें से कम 1% तो ब्राइट आदमी होगा जो कि फर्स्ट ईयर मतलब लिटरल सेकेंड ईयर में पहुंचेगा, तो वो हिंदी में पढ़ के आया हुआ होता है। मेरा ख्याल है कि धीरे धीरे इसकी मान्यता बढ़ेगी। और ये बात आपकी ठीक है कि अभी किताबें अच्छी नहीं है। हम ही लोग जब हायर सेकेंडरी तक हिंदी करके इंजीनियरिंग में जाते थे, हमें लगता था कि यार हमको साइंस की ये किताब पढ़नी चाहिए, तो हम पहले देखी, तो वो ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज थे, लेकिन हम भी हो सकते हैं ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज। मैं एक चीज कर रहा था कि पिछले 2 सालों में सर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते हैं सर हमको परीक्षा देने को मिलेगी क्या हिंदी में, हम बोलते हैं हाँ, तो सर वो बच्चे एडमिशन लेते हैं।
क्यों? क्योंकि उनको बता देता है सर कोई, जैसे कि अपना होता है कि काउंसलिंग करते करते कोई आया था यहाँ पर पढ़ रहा है, तो सर ये प्रमोशन भी इसके साथ साथ मतलब होगा, हम लोग कर भी रहे हैं। ये भी कि मैंने अपने- पूछा था विजय सिंह साहब से, और जी। रजिस्ट्रार लोग भी यहाँ बैठे होंगे, जी। कि क्या हमारे यहाँ हिंदी में परीक्षा दी जा हाँ। रही है? अब तो उन्होंने कहा कि हमने हाँ तो बोल रखा है, लेकिन हमारे यहाँ 5-6% बच्चा ही परीक्षा देता हाँ है, सर। वो परसेंटेज भी निकलवाया था। जी जी, अब तो क्या है हमें सर? अपने यहाँ पर ये प्रमोट करना है कि हमारे विश्वविद्यालयों में आप हिंदी में परीक्षा दे सकते हैं, और इसको थोड़ा वो बनाना चाहिए। अब बना नहीं करते हैं सर, जैसे हाँ। क्या होता था पहले बच्चा लिखना शुरू करता था, जैसे शुरुआत उसकी होती थी सर एमएसटी से, जो टेस्ट होता था वहां शुरुआत होती थी, थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा हिंदी लिखना शुरू करता था, तो पहले क्या टोक देते भाई आपने हिंदी क्यों लिखी, लेकिन अब ऐसा नहीं करते हैं सर। तो बच्चे क्या है सर कि अब वो लगभग हिंदी में लिखना शुरू किया, फिर वो बात तक हिंदी में लिखते रहते हैं, अब मना कर मतलब बंद कर दिया सर। ऑप्शन तो था धीरे-धीरे मैक्सिमम करके 7-8% स्टूडेंट है, जी। तो वो हिंदी में एग्जाम दे रहा है, बाकी तो अभी भी अंग्रेजी में एग्जाम जी, अब मना नहीं करते सर, तो अब वो रेशियो बढ़ रहा है, तो काउंसलिंग में भी मदद मिलती है सर इसमें, क्योंकि कई बच्चे सर अब जो आते हैं खासतौर पर पॉलिटेक्निक के आते हैं, तो सर वो पूछते हैं आगे सर क्या हम हिंदी में लिख सकते हैं। दूसरा सर मैं एक चीज और कह रहा था इसमें कि जब लिखने की बात आती है सर, तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो 2 ग्रुप बना दिए जाए सर इसमें, जो जिस भाषा में मतलब इंग्लिश में लिखना चाहे लिखे, तो उसी चीज को अगर कोई दूसरा व्यक्ति कंफर्टेबल है तो हिंदी में कन्वर्ट कर ले। कई बार क्या होता है सर चूक जाते हैं, मतलब जैसे कि मुझे अगर इंग्लिश में लिखना अच्छा आता है तो मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ, लेकिन हिंदी की बात आती है तो पीछे हट जाता है। तो अपने पब्लिकेशन के लिए अपने यहाँ के लिए सर इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, और लिखने के बाद फिर हमको जो जिस बुक को ट्रांसलेट करना हो, हमारा एक अंदर का ग्रुप रहे जो कि उसको हिंदी में कन्वर्ट कर ले, तो क्या बुक ज्यादा आएगी सर बहुत ये इसमें? ऐसा है। इसमें अच्छा हो जाएगा। ये गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये सर, दो लोग मिल जाए सब सब इंग्लिश में लिखने लग जाएंगे। दिक्कत नहीं, क्या नहीं, होती है, नहीं समझो करना। ना, मैं मेरा तो अनुभव 10 साल 15 साल यही वाली सब चीजें करने में ट्रांसलेशन में गया हुआ है। आप उसको बोलिए मिक्स लैंग्वेज में लिख दे, जैसा लिखना, वाक्य रचना हिंदी की होनी चाहिए। सर कुछ जिस दिन लिखने- वाक्य रचना हिंदी की हो जाएगी, उस दिन उसको ट्रांसलेट करना आसान, आसान हो मतलब उसको जाएगा। एडिट करना आसान होगा। भाषा वाला उसकी तकनीक तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तकनीक कई बार ये तक बोल नहीं रहा पहुंच है। सर कई बार क्या होता है लेटेस्ट सब्जेक्ट जो आ रहे हैं सर, तो उस पर मैंने बात की जैसे यहाँ पर। देखो यार भाई, एक बार सुनो, अभी मैं ऐसे किसी लॉन्ग रूट पे नहीं पढ़ रहा हूँ कि बीच में एक और समूह होगा जो एडिट करेगा वगैरह इत्यादि, कुछ नहीं। मैं लेखक को जिम्मेदार मान रहा हूँ, लेखक अपना काम करके दे, किताब अगर सेलेक्ट होगी तो आगे जाएगी, नहीं होगी तो नहीं जाएगी। ये बहुत सरल बात है। क्यों? क्योंकि आप जितना सेंट्रल हेल्प के बारे में बात करेंगे, आपको सेंट्रली एडिटोरियल बोर्ड बनाने पड़ेंगे, फिर एडिटोरियल बोर्ड से आपने जूरीज बनानी पड़ेंगी। अभी फिलहाल उसका वक्त नहीं है ना। मैं परीक्षा वाली बात से सहमत हूँ, उसको हम लोग सारे रजिस्ट्रार एक बार ठीक से उसको एस्टैब्लिश करें और बच्चों को बताएं, क्योंकि शायद बच्चों को मालूम भी नहीं होगा। पर किताब का अनुवाद आप खुद करिए, आपके लिए अंग्रेजी हाँ सर, मतलब मैं वो ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो इंटरनली वो ग्रुप बना ले अपना, वो तो बन ही जाएगा, वो बन ही जाएगा यूं, क्योंकि जो किताब जब आएगी और उसको एडिट करने की बात आएगी तो विल हैव एडिटोरियल टीम के इसको भेज सकते हैं रेफर करने के लिए, और वो करके लाएगी। तो सर आर्यन यादव या ऐसे कोई लोग होंगे जो उसको संपादन की तरफ ले जाएंगे। पर अभी फिलहाल प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हम सीधे ऑथर तक जाते हैं, और जो ऑथर कैपेबल है ना। ये अवस्थी जी की बात ठीक है, हो सकता है ज्ञान हो उसके पास में और भाषा नहीं है, तो यार लिखने के लिए भाषा तो आनी ही पड़ेगी, है ना। अभी हम उतना ज्ञान पे नहीं जा रहे हैं, अगर ज्ञान भी हो भाषा भी हो तो ऑथर, नहीं तो क्या का ऑथर है ना। तो इसलिए ठीक है सर, कुछ ऐसी बुक्स अगर मान लो कि मिलती है सर जो कि आपके पास नहीं है, हाँ। तो उसके लिए मैं लॉन्ग रूट मत लो अभी, क्योंकि लॉन्ग रूट पे तो किताबें लटक जाएंगी, है ना। वो है, हम एक संपादक मंडल बनाएंगे, तुम्हारी बात ठीक है कि एक संपादक मंडल रहेगा, पर फिर क्या है, फिर ह्यूमैनिटीज का अलग होगा, फिर मैनेजमेंट का अलग होगा, फिर साइंस का अलग होगा, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। साइंस की जो हमारी फैकल्टी है वही उसकी वो एडिटोरियल भी है, डीन हमारे जिम्मेदार होंगे, उसको देख लेंगे, दिखवा लेंगे, और उन्हीं के पास भाषा का आदमी भी होना चाहिए। इतनी भाषा, आप भाई पीजी हैं, आप पीएचडी हैं, इतनी भाषा आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो आप मत लिखिए। इस तरह का है। पर एक संपादक मंडल होगा जो ब्रॉड, जो संतोष जी ने कहा कि लैंग्वेज देख लेगा, तो वो एक अलग बात है। संतोष आप बोलिए कुछ, सॉरी मैं ये कहता हूँ बात कर वो फाइल सर अभी जो बनती है अपने यहाँ पर, उसमें नोट्स रहते हैं सर। हाँ, बात करते हैं वो नोट्स रहते हैं सर, तो वही तरीका वो भी है। उसको अपन लोग लेके जो है आगे बढ़ सकते हैं। हम संतोष शुक्ला को नहीं, वो बोलते नोट्स हैं। नहीं, हिंदी में बनाने के लिए बोला जाए। सारी बातें कवर हो गई, इसलिए अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अपन जब आगे चलेंगे आगे मीटिंग में तो अपन बात करेंगे, सारी बातें लगभग कवर हो चुकी। पर आप नोट्स राइटर हिंदी ग्रुप में में बनाने रहेंगे, की बात की है। राइटर ग्रुप में तो रहेंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और कुछ विषय आप भी लेंगे, जरूर। ठीक है। तो
मेरा ख्याल है कि जो हमारे बाहर से मित्र जुड़े हैं उनकी कुछ बात सुन लें। और डॉक्टर दुबे अपने विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बोले। जी धन्यवाद सर। सर ये अच्छा अवसर है क्योंकि जो ऑथरिंग है वो नेट में भी काफ़ी उसके मार्क्स भी हैं, तो हम अपनी फैकल्टी को प्रोत्साहित करें कि लिखने को, किताबें लिखें वो, और न केवल साइंस इंजीनियरिंग में बल्कि सारे जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ और लॉ और एजुकेशन जितने विषय हैं सभी को प्रोत्साहित करें कि वो लिखें, और फिर उनमें जो अच्छी किताबें हैं वो हम अपने आईसेट पब्लिकेशन से ही पब्लिश करें। और उसमें जैसे जो हमारे रिसर्च जर्नल्स हैं वो भी वहीं से पब्लिश हों, और हम इसको एक प्रोफेशनल एंगल से इस मुहिम को आगे बढ़ाएं तो बेटर होगा। जैसे कि एक वर्कशॉप के द्वारा थोड़ा ऑथरिंग कैसे की जाए कि उस तरह मटेरियल उसका किया जाए, तो हम एक अलग से एक रेवेन्यू जनरेशन का एक एंगल खड़ा कर सकते हैं सर, जो हमारे पास एक आधार है आईसेट पब्लिकेशन का। तो जी, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, और हम लोग करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लिखी जाएँ CVRU बिलासपुर से। जी सर। आपके यहाँ 17 लोगों ने नाम दिए हैं। जी 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 17 लोगों के नाम आए, ये सबसे बात हो गई है ना, ये लोग लिखेंगे? हाँ जी 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 जी। ओके ठीक है। वैशाली से कोई ज्वाइन किए? वैशाली से कौन है? निर्मला कुमारी और वो सब लोग वैशाली से, धर्मेंद्र। वैशाली से कोई आए हैं? सर मैं आया हूँ, सितेश आया हूँ। हाँ सितेश बोलो। जी बहुत अच्छी चीज़ है सर, बुक राइटिंग वगैरह हम लोग करनी चाहिए, जिससे कि हम लोग नैक में भी और UGC में भी और दूसरी चीज़ों में भी आगे बढ़ेंगे। और बच्चों के द्वारा जैसे जो गाइड हैं वो भी इसके साथ साथ बुक लिख सकते हैं, जो थीसिस वो लिखते हैं वो भी एक बुक के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। कुछ अच्छे पब्लिशर्स हैं जो कि इन को पब्लिश करते हैं। हम ही उनमें हैं, हम भी उनमें से एक है, भूलिए मत। जी। तो इसको किया जाएगा सर, और वैशाली से तो अभी 2-3 ही नाम आए हैं, तो इसको और बढ़ा करके इसको आगे और बढ़ाया जाएगा सर। बढ़िया बढ़िया। और RNTU से तो वैसे तो संजीव बोल चुके हैं, पर नेहा जी आप कुछ बोलना चाहती हैं RNTU से? जी सर, मैंने अभी लास्ट मीटिंग जो डिपार्टमेंट की ली थी उसमें बुक्स के लिए बोला है, और हम लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं कि जो गाइड है वो डॉक्टरेट है तो वो अपने स्कॉलर के साथ मिलकर एक बुक लिख ले। और हमने थोड़ा सा उनको फोर्स किया है कि आपका जो प्री वाइवा हो उसके पहले तक आपकी बुक आ जानी चाहिए, क्योंकि बाद में उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बट बस वही मेन थी कि अभी तक तो हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सब लोग इंग्लिश राइटर्स हैं, अब मुझे थोड़ा सा वो हिंदी के लिए भी बोलना पड़ेगा। तो हमारी प्लान के हिसाब से अगले 3 महीने में या 2 महीने में हमारी 2 बुक्स तो डेफिनेटली आ जाएंगी, बट वो दोनों अभी इंग्लिश की हैं, तो आई ट्राई कि मैं हिंदी का भी फिर बोल पाऊँ। ठीक है, आप बताइए कुछ। डॉक्टर आरती कुमार भी हैं, कुछ बताएंगे आप? सर मैंने बुक तो नहीं लिखी है, लेकिन मैंने ट्रांसलेशन का काम किया है IIT के लिए और उनके जो वीडियो कोर्सेज होते हैं उनके लिए। तो कुछ जो वो लोग रूल्स भेजते हैं कि किस तरह से आप जब भी टेक्निकल बुक्स को लिखते हैं तो उसका थोड़ा मुझे ज्ञान है। जैसे कि हिंदी में भी हम बात कर रहे हैं तो उन लोगों का रहता है कि जब भी हम हिंदी में टेक्निकल बुक्स लिखते हैं या कोई भी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें जो हमारे टर्म्स होते हैं उनको हमें इंग्लिश में ही देना है, उसे इंग्लिश को ही हिंदी में लिखना है, उसको एकदम प्योर हिंदी में नहीं जाना है। उसके अलावा वो लोग उसके साथ साथ एक ग्लॉसरी भी मांगते हैं कि जो भी आपने टर्म्स हिंदी में भी लिखे हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसका कोई आपको ऐसा लग रहा है कि जिसको हिंदी में भी लोग जानते होंगे या कुछ लोग उसको हिंदी में नहीं जान के इंग्लिश में भी जानते होंगे, तो वो आइडेंटिफाई करनी है। लैंग्वेज को सिंपल रखना है ताकि लोग समझ सके, बहुत भाषा को ज्यादा क्लिष्ट नहीं करना है। तो इस तरह से हमने किया है और काफी सारा मटेरियल मैंने ट्रांसलेट किया था, तो अभी उससे ज्यादा मुझे इसका अनुभव नहीं है। बाकी
थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, लेकिन बुक्स मैंने नहीं लिखे हैं। तो ये अच्छी चीज है और करना चाहेंगे हम लोग, और लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि आगे आए, क्योंकि हम सभी पढ़ाते हैं तो हम उस चीज को लिख सकते हैं जो चीज हम लेक्चर में बच्चों को सिखाते हैं। और सीता सर ने भी बोला कि उसका एक नोट्स बना करके और उसको एक बुक फॉर्म में फाइनली हम कर लें, तो वो किया जा सकता है सर। बढ़िया। तो बाहर के जो हमारे मित्र और हैं, उनमें से कोई कुछ बोलना चाहता है तो रेज योर हैंड एंड से, बोलिए। मनीष उपाध्याय हैं, जयती भी दिख रही हैं, और एसके तिवारी जी बोलना चाहते हैं, बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्कार सर। मैं इस संदर्भ में एक चीज कहना चाहता हूं सर, कि जैसे हम लोग की पुरानी बुक्स भी चल रही है, पुराने बुक्स भी हमने 2016-17 से लिखे हुए हैं, तो उसको एक ट्रांसलेटिंग करके बहुत जल्दी उसको हिंदी फॉर्म में भी लाया जा सकता है। तो जैसे उसको तुरंत ही ट्रांसलेट, चूंकि कॉपीराइट भी हमारे पास है, तो हम उसको ट्रांसलेट करके हिंदी फॉर्म में अपनी ही उस बुक को हम तुरंत ला सकते हैं। तो वो एक काम हम लोग बहुत जल्दी से कर सकते हैं सर। नई राइटिंग्स तो प्रक्रिया में आ ही गई है और उसको हम स्टार्ट करेंगे ही, लेकिन जो पुरानी बुक्स हमारी, उनको नए री एडिशन का भी टाइम है, न्यू एडिशन, चूंकि सिलेबस भी थोड़े चेंज हो गए। जैसे मेरी डिप्लोमा और बीई की एनवायरमेंटल टेक्स्ट बुक 2016-17 की है सर, अब उसमें कुछ सिलेबस भी चेंज हुए हैं, तो उसको न्यू एडिशन फॉर्म में भी हम उसको जल्दी से ला सकते हैं ट्रांसलेट करके। तो ये एक सुझाव है सर, कि जो पुराने सीनियर्स जिनके पास ऑलरेडी बुक्स हैं, वो अपना ट्रांसलेट करके जल्दी से जल्दी इसको अपन पब्लिश आईसेक्ट के थ्रू किया जा सकता है सर। ठीक है, ठीक है सर। तिवारी जी, आप क्या बोल रहे हैं? तिवारी जी सर, गुड आफ्टरनून सर। सर, हमारे विश्वविद्यालय में 60% जो बच्चे फर्स्ट ईयर के, जैसे डिप्लोमा के हैं और बीई के फर्स्ट ईयर, तो हिंदी मीडियम ही एग्जाम देते हैं। और हम लोग भी हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, लेकिन राइटिंग जो है ना बोर्ड में इंग्लिश से करते हैं। तो ये हम लोगों के एक अच्छा चांस है कि हम अपनी भाषा में इंग्लिश किताब को लिख सकते हैं। लेकिन जो जैसे मैथमेटिक्स में कुछ शब्द ऐसे, सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम इंग्लिश में ही उनको लिखेंगे सर। तो क्या मतलब ये देवनागरी में लिख देंगे, जैसे कि आपने इनको बोला है, आजीवन ने बताया। जी जी तो टर्म तो वही रहेगी, जिसको देवनागरी में लिख दिया जाएगा। जी जी जी, तो वो पहचान में आ जाएगी। जैसे कई लोग आजकल मतलब हिंदी को अंग्रेजी में लिख रहे हैं, जी जी रोमन में लिख रहे हैं, ऐसे ही हम अंग्रेजी को हिंदी में लिख देंगे, ऐसी कोई बात। जैसे हमने कुछ सर कम से कम 150 पेज की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की किताबें लिखी है, इंग्लिश में है। उसको मैंने अभी पब्लिश नहीं किया है, तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ हिंदी में, और हिंदी में कन्वर्ट करके आपको जल्दी से जल्दी दूंगा सर। हाँ, इसमें जैसे वर्मा सर ने बताया कि ट्रांसलेशन भी अलाउड है। जी जी, तो आप अपनी खुद की किताब का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, दूसरी किताब का ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, उससे अनुमति लेके। तो सर कुछ मेरी किताब इंग्लिश में है, लेकिन वो पब्लिश नहीं है। मैंने मतलब अभी लिखा है, 150 पेज के लगभग लिखा है उसको। उस किताब को मैं हिंदी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कोशिश करें कि हम ओरिजिनल ही लिखें। जी जी जी, तो उससे लेकिन मेरा जो कंटेंट है सर, वो सिलेबस के आधार पर है। मतलब CRU का जो हमारा सिलेबस चल रहा है, वो चाहे BSc का हो, चाहे BE का हो, चाहे डिप्लोमा का हो, चाहे MSc का हो, उसके आधार पर है सर। ठीक है, बढ़िया। तो हमारे पास यतीम सर भी हैं। यतीम सर ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, और ये हमारे पुराने ऑथर्स में शामिल है। यतीम सर कुछ बोलिए। जी सर, हमारा कुछ ठाकुर सर के ठाकुर सर की बुक भी है, उनके भी बुक को भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठाकुर सर भी बोले। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मैंने भी बुक अभी तक तो इंग्लिश में ही लिखा है सर, एंड जैसा कि अभी उपाध्याय सर ने बताया है कि उसको हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, अपनी बुक को ही हिंदी में ट्रांसलेट करके, और बहुत जल्द जो है ना हम लोग इस पे काम करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। खुद की बुक तो ओरिजिनल भी कही जा सकती है। ओरिजिनल ही है। पर क्या होता है कि अंग्रेजी में रेफरेंस मटेरियल बहुत अवेलेबल है, गूगल भी भरा पड़ा है, तो कट पेस्ट करो, किताब बना दो। इसलिए अंग्रेजी एक बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसका अनुवाद करिए, हिंदी में लिखिए।
और हिंदी में आप उसके बाद यदि उसको इंग्लिश करेंगे तो फिर वो अपनी ओरिजिनल हो जाती है, फिर आप भी करके फिर उसको यदि इंग्लिश कर लें तो फिर वो अपनी किताब हो जाती है। वो तो अभी झंझट नहीं आता। ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल की लाएंगे। आप बताइए कुछ बोलिए। सर मैंने जैसे ऑक्सफोर्ड में एक बुक लिखी थी पहले, तो वो हिंदी ग्रंथ अकादमी से पब्लिश हुई थी और वो काफी अच्छी चली भी थी। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे एक तो भाषा मतलब भाषा का जो हिंदी का स्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए। शब्द भले ही थोड़े बहुत कंप्यूटर को हम कंप्यूटर ही बोलते, चंगड़ाक ना बोले या और कोई टेक्निकल शब्द ना यूज करें, तो भी जो कॉमन यूज के शब्द है वही इस्तेमाल किए जाने चाहिए, तो उससे अच्छी भाषा में पढ़ने में आती है। अभी मैं पाइथन की एक बुक के ऊपर काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, तो वो टाइपिंग में है। तो पाइथन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके ऊपर एक बुक है, वो 350 पेज की है, उसके ऊपर मैंने काम कर लिया और टाइपिंग में चली गई है। तो यही है कि भाषा एक तो अच्छी हो, और लिखने के लिए जो लोग खुद लिख रहे हैं उनको उस विषय की टेक्निकल समझ भी अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि खाली कहीं से देख के या किसी का वीडियो सुन के या ऐसे लिखने से फिर वो फील नहीं आता किताब में, मतलब आत्मा नहीं आती किताब के अंदर। तो आप पहले खुद से अच्छे से समझ के, और थोड़ी भाषा सभी लोग हालांकि हिंदी में बोलते हैं तो सब लोग लिख सकते हैं हिंदी में अच्छे से, तो उसका ध्यान रखते हुए लिखें तो वो अच्छी पॉपुलर होगी किताबें। और बहुत सारे लोग मतलब हमारे घर में बच्चे हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, तो वो भी काफी सारी हिंदी की चीजें ढूंढते हैं कि कोई कई सारी चीजें इंग्लिश में नहीं होती समझ में। हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ने वाले लोग हैं, तो इंग्लिश में यदि किताबें होंगी तो उनका मार्केट भी अच्छा होगा। मुझे लगता है कि काफी उसके लिए यूज कर बाकी लोग यूज करेंगे। ठीक है अनुराग, रीता आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर एडिटेड बुक्स जो रहती हैं तो उनके लिए भी हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा सर एक सेगमेंट जो है आजकल जैसे स्किल का जो हम बोल रहे हैं कि स्किल का तो है, बट स्किल में भी जो प्रैक्टिकल्स का जो पूरा पैरामीटर है वो तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। तो जो नए प्रैक्टिकल मैनुअल्स हैं या जो नया जो मैनुअल सेगमेंट है या लेबोरेटरी वर्क का है, उसके लिए भी काम किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग जो सोलर के लिए हम लोग कुछ कर रहे थे, तो अभी हम लोगों ने एक एडिटेड ही किया था उसके लिए। मतलब इट डज नॉट क्लेम कि वो हमारा ओरिजिनल राइटअप है, क्योंकि लैंग्वेज में बाकी सारी चीजें उसमें से हटानी थी, बट एक छोटा सा राइटअप हमने 150 पेजेस का लिखा था उसको और बच्चों को सर्कुलेट किया। तो अगर इस तरीके का अगर उसका हिंदी अनुवाद और ये सारी चीजें, तो वो प्रैक्टिकल मैनुअल्स के लिए भी सभी सब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिकल और बाकी सारी चीजों का लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स और सारी चीजों के चेंज की वजह से चेंज हो रहा है। तो वो न्यू उसमें ये चेंज आएगा, तो ये फोकस एरिया हो सकता है नया सब्जेक्ट के साथ। निश्चित रूप से एक समय में जब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आए थे, तो वो जयपुर की एक संस्था थी जिसने कि बड़े मैनुअल्स पब्लिश किए थे, और वो हिंदी में थे सारे मैनुअल्स, प्रैक्टिकल मैनुअल्स थे। तो वो विभिन्न किस्म के टेलीविजन के रिपेयर के बारे में, विभिन्न किस्म के ऑडियो सिस्टम्स के रिपेयर के बारे में थे, सर्किट डायग्राम भी इसमें। वो तो सीधे कंपनी का मैनुअल उठा के उसका हिंदीकरण करते हुए और कुछ चीजें जोड़ते हुए किया गया था। वो सारे सेट हमने खरीदे थे, वो हमारे यहाँ हमारे वोकेशनल डिपार्टमेंट में होने चाहिए। अब जो नए वेव मतलब अब तो बहुत डिफरेंट हो गया, और मतलब कंपोनेंट भी डिफरेंट हो चुके हैं। तो ऐसा करते समय आप कंपनी के जो मेंटेनेंस मैनुअल्स होते हैं उनका उपयोग करेंगे तो ये भी होगा। रीता जी आप कुछ बोल रही हैं? सर हम लोग डिपार्टमेंट में डिस्कस किए हैं मतलब जो भी है करिकुलम है ना, अपना आधार है स्टैंडर्ड करिकुलम, उसके आधार पर करना चाहिए, क्योंकि उसको फिर हम अपने यहाँ तत्काल 2000-3000 कॉपीज तो हम खुद ही यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और एक बड़ी वीवो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और बहुत दिलचस्प है कि आप सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में मटेरियल ढूंढते हैं जी सर, और हिंदी में पढ़ना चाहते हैं और हिंदी में एग्जाम भी देना चाहते हैं। हम ही उनको बोल रहे हैं कि भाई अंग्रेजी में पढ़ो और हम पढ़ाएंगे आपको बोर्ड में अंग्रेजी में और आप परीक्षा हिंदी में दे देना। ये विडंबना हम ही ने क्रिएट करी। अगर आप डिमांड जिसको बोल रहे हैं ये हिडन डिमांड है, और मूल रूप से हमारे जैसे विश्वविद्यालय हैं उनमें तो ये डिमांड बहुत दूर से है।
अब अगर AICTE ने ये फैसिलिटेट कर दिया है कि आप हिंदी में पढ़ा सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, तो जो NAC की टीम आएगी हम उसको भी बोल सकते हैं कि भाई ये तो AICTE ने, UGC ने फैसिलिटेट कर दिया। अभी तक हम थोड़े हेजिटेट यूँ करते थे कि NAC आके बोलेगा, और उनका कमेटी अंग्रेजी में होती है, हम हिंदी में कहेंगे तो बोलेंगे यार तो इंजीनियरिंग हिंदी में पढ़ा रहे हो या मैनेजमेंट हिंदी में पढ़ा रहे हो। लेकिन अगर ये फैसिलिटेशन हो गया है तो बहुत ही अच्छा होगा और हमारे काम आएगा। उसके अलावा दूसरी बात जॉब मार्केट की है, तो जॉब मार्केट का स्वरूप धीरे धीरे बदलेगा और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अंग्रेजी भाषा बच्चों को नहीं सिखाएंगे, वो तो हम समानांतर रूप से सिखाएंगे ही, लेकिन उसका मूल सब्जेक्ट के ज्ञान की जो समझ है वो हमारी भाषा में बनेगी। जैसे कि बोलना चाह रही जी सर, वही बता रही थी। एक तो पहली बात तो ये है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। नमस्कार सर। ये जो बुक्स लिखने का एक्चुअली क्या है, हर एकेडमिशियन की ये साइमल्टेनियस ड्यूटी होनी चाहिए अदर देन टीचिंग। अलॉन्ग विद टीचिंग उनको बुक लिखते रहना चाहिए, उससे भाषा शैली भी इम्प्रूव होती है, टीचिंग एफिशिएंसी भी बढ़ती है। वो तो जरूरी है, बहुत अच्छा मतलब स्टेप है जो AGU ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज ने लिया है। और मैं ये कहना चाहूंगी UGC ने 2010 में जो CAS लागू किया था, करियर एडवांटेज स्कीम, तो उसके तहत ये सारी चीजें जो है ट्रांसलेशन वर्क, बुक राइटिंग, बुक लिखना और खासकर जो सर ने अभी कहा एडिटेड बुक्स मतलब चैप्टर्स के फॉर्म में, वो बहुत ज्यादा उसको प्रमोट किया था 2010 ऑनवर्ड्स। और उसी चीज को एज इट इज इम्प्लीमेंट कर दिया सभी एक्रेडिटेशन बॉडीज ने, चाहे वो NBA हो चाहे वो NAC हो। तो जैसे ही बुक हमारे एक्चुअली क्या है, इतनी 4 यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा एकेडमिक कम्युनिटी है, इतने बड़े एकेडमिक कम्युनिटी में सभी लोग अगर बुक लिखना स्टार्ट कर देंगे, इवन मैं ये कहना चाहूंगी चैप्टर्स भी, हम अच्छे चैप्टर्स अगर हमको मिल जाएंगे तो चैप्टर्स हम इनवाइट करते हैं। जैसे मेरे ही 4-5 चैप्टर्स है, बुक चैप्टर्स है, फिर एक बुक भी है, तो इसको तो हम ट्रांसलेट करने की कोशिश जरूर करेंगे। और नए चैप्टर्स, जो नई चीजें आ रही हैं, नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नए साइंटिफिक जो टर्म्स वगैरह यूज हो रहे हैं, ये जो नई चीजें आ रही हैं, इस पे भी हम नए नए चैप्टर्स अगर इनवाइट करते हैं, अच्छे चैप्टर्स, और एक पर्टिकुलर फील्ड पे अगर वो आ जाए तो वो बुक फॉर्म में पब्लिश हो जाएगी, तो वो क्या CAS को भी एनहांस करेगी, एक्रेडिटेशन को भी एनहांस करेगी, और सारी फैकल्टीज का जो एफिशिएंसी है, भाषा शैली है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी चीजों में काफी एफिशिएंसी डेवलप होगी। तो इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ उड़ीसा और बंगाल से जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैक्सिमम PG में अगर देखा जाए तो 40% स्टूडेंट्स उड़ीसा और बंगाल के हैं, तो वो हिंदी समझना ज्यादा पसंद नहीं करते, तो वो तो इंग्लिश को ही वो करना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं। लेकिन जो 60% जो हमारी कम्युनिटी है, स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो रूरल और ट्राइबल बैकग्राउंड से है, तो वो क्या चाहती है, भले UG में तो अलाउ कर मतलब मांगते ही है, अब PG में भी वो डिमांड करते हैं कि हमारे जो टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स है, जैसे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें तो पृष्ठ तनाव जैसे है, तो अब पृष्ठ तनाव बोलेंगे तो इंग्लिश और बच्चा नहीं, सरफेस टेंशन बोलेंगे तो बच्चा समझ जाएगा, लेकिन यहाँ का जो बच्चा है वो पृष्ठ तनाव बोलने से ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो वो डिमांड ऑलरेडी हमारी 60% स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में हिंदी की ऑलरेडी है। तो अगर हमारे जो ऑलरेडी रिटन बुक्स हैं, जो हमारे एकेडमिक कम्युनिटी की बुक्स है, तो उसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं एक पर्टिकुलर बहुत अच्छे लैंग्वेज में, तो एक क्वालिटी बुक हमारी हिंदी लैंग्वेज में भी डेवलप हो जाएगी, तो वो हमारे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट करेगी, साथ ही हमारी जो एकेडमिक कम्युनिटी है उनकी भाषा शैली को भी इम्प्रूव करेगी, और हमारे एक्रेडिटेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, और हमारे CAS जो करियर एडवांसमेंट स्कीम है, जो सभी एकेडमिक फैटर्निटी के लिए अवेलेबल है, उसको भी एनहांस करेगी और प्रमोट करेगी। तो ये सब तरफ से क्या है, बेनिफिशियल हो जाएगा, ऑल इन वन। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा सर ये AGU का, और सभी एकेडमिक कम्युनिटी को बेनिफिट भी करेगी, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल साबित होगा। धन्यवाद। और साथ ही में आप भी बोल रही हैं, बोल दीजिए। नहीं, साथ ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी प्रमोट भी कर रही है इंडियन लैंग्वेज, और ये चीज तो कुछ ही दिन में वो लागू हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा NEP के हिसाब से, हिंदी को अगर हम प्रमोट करेंगे तो। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, हमारी NAC की तैयारी बिल्कुल अच्छी लग रही है। वो तो चल रही है सर, कुछ चीजों में अब बात करना है आपसे सेपरेटली। जी जी नहीं, पर आपने जो इश्यूज रखे, जी, वो CAS के बेसिस पे सर सभी एक्रेडिटेशन बॉडीज ने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, ट्रांसलेशन वर्क्स, चैप्टर्स, फिर बुक्स, सभी चीजों को, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब देखिए, जो आपको मालूम ही है कि मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो हम लोग अब निष्कर्षों की तरफ पहुंचते हैं इस मीटिंग की। कुछ बातें मैं रख दूंगा, अंत में अमिताभ सर उसे कंक्लूड करेंगे। पहली बात तो मैं ये थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग। मैंने अभी शुरू में कहा था कि आरती इसे कोऑर्डिनेट करें या विमल शर्मा जी कोऑर्डिनेट करें, पर मुझे लगता है कि इसको अमिताभ सर ही कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि एकेडमिक कोऑर्डिनेशन जो है वही देख रहे हैं, सारी फैकल्टीज के टच में है, और उनकी समझ जो है वो डिपार्टमेंट्स और स्कीम्स के बारे में बहुत अच्छी है।
तो वो यूजीसी भी और एआईसीटी भी और अन्य विभागों की स्कीम्स को भी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि सीआरजी के अंतर्गत यानी वर्मा सर के अंतर्गत अमिताभ सर की लीडरशिप में एक हम छोटी कमेटी बनाते हैं। उसमें आरती मैडम रहे, उसमें डॉक्टर सीता रहे, उसमें और लोग रहेंगे जो कि एक छोटी कमेटी होगी जो इस काम की शुरुआत करेगी। दूसरी बात यह है कि शुरुआत का मतलब ये है, ये पहले ही हमारे काम हो चुका है, जो सर सब्जेक्ट की लिस्टिंग की बात कर रहे थे। तो हमारे यहाँ स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल करिकुलम के आधार पर सारे सब्जेक्ट्स की क्रेडिट स्कीम वर्कआउट कर ली गई है। तो उनको एक बार लिस्ट कर लिया जाए विषयों को और उसको ओपन कर दिया जाए, उसमें से जो व्यक्ति जो भी विषय पर लिख सकता हो उस पर वो लिखना शुरू करें। तीसरा, प्रत्येक विश्वविद्यालय में राइटर्स की एक लिस्ट बना ली जाए और लेखकों की लिस्ट और सब्जेक्ट की लिस्ट होगी तो हम लोग इसको मैच करा पाएंगे। और पहला कट ऑफ डेट हमारी 15 मार्च जैसी हो, जिससे हम मार्च में अगर कुछ काम कर सकते होंगे तो बनी बनाई किताबें हों, जैसे यतीम सर की किताब मान लो बनी हुई है, और भी किताबें होंगी जो बनी हुई है, तो फर्स्ट लॉट तो हम 31 मार्च के पहले देखेंगे। चौथी बात इस सिलसिले में यह है कि जो किताबें पहले से बनी हुई हैं, मतलब कई लोग कह रहे हैं कि हमारी किताब बनी हुई है या हम लिख चुके हैं, तत्काल अनुवाद कर सकते हैं, तो वो किताबें पहले कर लें, जिससे कि हमारे फर्स्ट लॉट में वो किताबें आ जाए। अनुराग के बाद आई एम श्योर अनुराग वुड हैव सम बुक्स, संतोष शुक्ला मस्ट बी वर्किंग ऑन समथिंग। तो इसमें हम ये भी देख लें कि जरूरी नहीं कि हम जो मॉडल करिकुलम पे काम करें, लोकप्रिय विज्ञान की किताबें भी हम लोग लेते थे, तो यदि वैसा भी है तो भी हम उसको ले सकते हैं। अनुवाद लोगों ने किए हों तो उनको ले सकते हैं। और हमारा आईफेक पब्लिकेशन तो सबको कर ही सकता है। तो जो तीसरी बात मैंने कही कि वो ये कि ऑलरेडी जो पब्लिश्ड ऑलरेडी लिखा हुआ मटेरियल है उसको एक जगह लाएं। इनफैक्ट मुझे नंबर भूल गया हूँ, चौथी या पांचवी बात जो भी है उसको पहले कहा जाना चाहिए था कि एक रिसोर्स सेंटर हम बना लें। ये रिसोर्स सेंटर विमल शर्मा जी के पास रहेगा और उस रिसोर्स सेंटर में सरकार की सारी स्कीमें, अभी तक पब्लिश मटेरियल की किताबों का एक सेट, हमारी अपनी किताबों का एक सेट जो हम पहले तैयार कर चुके हैं, ये सारा हिंदी और भारतीय भाषाओं का प्रमोशन सेंटर है जहां पर ये रिसोर्स सेंटर रहेगा। उसमें स्कीमें भी होंगी, किताबों के सेट भी होंगे, पब्लिकेशन कैटलॉग्स भी होंगे, और कोई रेफर करना चाहेगा तो वो अमिताभ सर के माध्यम से डॉक्टर विमल शर्मा नए आए हैं हमारे यहाँ दुबे जी, और सीआरजी में है, तो आप लोग की मुलाकात हुई नहीं है, पर ही इज देयर। इसमें एक और भी बात है कि अमिताभ सर जब काम करेंगे तो क्योंकि वो संस्था को भी जानते हैं, नेटवर्क को भी जानते हैं, तो नेटवर्क के जो राइटर्स हमारे हैं, जैसे शुभजीत दत्ता ने किताब लिखी थी, या विजय खरे ने किताब लिखी थी, या इधर महेश्वर में एक लड़का था उसने किताब लिखी थी, तो वो यतीम सर के माध्यम से जो नेटवर्क के राइटर्स हैं उनको भी शामिल कर पाएंगे। तो बोथ ही नोज बोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर आल्सो। एंड फाइनली वर्मा सर एक स्कीम बना दें जो हमारी इंटरनल स्कीम होगी पब्लिकेशन की, जो इंसेंटिव स्कीम की बात कर रहे हैं, और हमारी सारी किताबें आईफेक पब्लिकेशन छापेगा। तो आईफेक पब्लिकेशन अपना एक सेपरेट कैटलॉग साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक्स का निकालेगा अगले महीने, अगले साल, और उसको हम सब जगह प्रमोट करेंगे, सारे विश्वविद्यालयों में, सारे संस्थानों में प्रमोट करेंगे। वो इंसेंटिव स्कीम वर्मा सर आपके सामने रखेंगे। और किसी ने बीच में कहा था, शायद नेहा ने कहा था, कि पीएचडी स्कॉलर्स अगर हमारी किताबें लिखते हो तो उनको जरूर ये काम दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो इस समय करंट होते हैं नॉलेज में, और वो किसी एक विषय पर किताब लिखेंगे तो वो भी, और उनकी थीसिस अगर किताब के लायक है, किताब टाइप की है, हालांकि थीसिस किताब के टाइप की नहीं होती है, थीसिस नए विषय पर होती है, तो वो हम लोग थीसिस पब्लिकेशन का काम भी करते हैं, तो वो भी उनकी छापी जा सकती है। मेरे ख्याल में ये समरी है, इसमें बहुत सारे नुआंसेस थे कि भाषा कैसी होनी चाहिए, कि संपादन कैसे होना चाहिए, कि सिलेक्शन कैसे होगा, इंटरनल जूरी कमेटी कैसे बनी, वो नुआंसेस हैं, वो सब हम लोग जानते हैं। और कुछ टेक्नोलॉजिकल जैसे ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी वगैरह का भी उपयोग करेंगे, तो एक लैब उसकी रहेगी जो करे, हालांकि कल इस पर लंबी बात हुई है, तो वो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि अमिताभ सर ऐसे कंक्लूड करें, क्योंकि अगली मीटिंग हमारी 2 बजे से शुरू होगी, वो अहमदाबाद के साथ लिंक्ड है, तो वहाँ हम लोग मिस नहीं कर सकते। बोलिए अमिताभ।
धन्यवाद सर। देखो आप लोग सब ये मीटिंग अटेंड कर चुके हैं और इस बात को एक बात समझने की जरूरत है कि ये ना पैराडाइम शिफ्ट, अनुराग ने एक शब्द बोला है। एक्चुअली जो नई शिक्षा नीति या वर्तमान के सरकार के आचार व्यवहार से जो शिक्षा का केंद्र है वो हिंदुस्तान में आ गया। अभी तक जो शिक्षा का केंद्र था वो अंग्रेजी में था, हिंदुस्तान के बाहर था, हम हिंदुस्तान के अंदर आ गए हैं। तो हमारी भाषाएं, शिक्षा हम हमारी भाषा में दे सकें, हम संस्थानों में अपनी भाषा बोल सकें, हम हमारी भाषा पे गर्व कर सकें, ये स्थान आ गया है। अगर आप नई शिक्षा नीति देखेंगे, आप लोग सब देखेंगे, तो जैसा भी कल बात हो रही थी, ये नई शिक्षा नीति विवेकानंद जी के विचारों पर आधारित है, गांधी जी के विचारों पर आधारित है, अरविंद जी के विचारों पर आधारित है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी और की शिक्षा नीति है। इसलिए सब कुछ हमारी भाषा में होगा, हमारा होगा, हमारे लिए होगा। मेरा पहला इसमें सेंटेंस है, किसी को कुछ रुकने की जगह नहीं है, जिसको जो भी सहयोग करना है वो करें। यानी हम सिर्फ इंजीनियरिंग करेंगे, हम सिर्फ साइंस करेंगे, हम सिर्फ हिंदी करेंगे, हम सब करेंगे। जिसके पास जो भी, जिसके दिल में करने की इच्छा हो वो आगे लेके आए। हमारे सारे विश्वविद्यालय, हमारे सारे साथी, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के लोग हों, चाहे हम सिर्फ बुक राइटिंग करेंगे, मैनुअल नहीं लिखेंगे, हम मैनुअल भी लिखेंगे। हम इसके अलावा कोई और विषय भी ले सकते हैं शिक्षा के अलावा। हाँ, शिक्षा के अलावा अगर संस्कृति पे बहुत अच्छा सा लिखना है, हम लिखेंगे। हम इस योजना के माध्यम से, अपने संस्थानों के माध्यम से लेखन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आइए अपन लिखते हैं। जैसे ही मैं उम्मीद करता हूं सर, इसको अगले 2 हफ्ते में हम स्कीम लेके आ जाएंगे। स्कीम लेके आप लोगों के साथ में इसको शेयर करते हैं, जिसको भी, और ये आपके जिसको बोलते हैं ना करियर एडवांसमेंट बोला जाता है यूजीसी में या एआईसीटी में इसको फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला जाता है। रिफ्रेशर्स भी आते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। हम लेखन को प्रमोट कर रहे हैं सर, हर चीज को हाँ कह रहे हैं। अपना प्रस्ताव लेके आइए, हम हमारा प्रस्ताव लेके अगले 15 दिन में आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे, जिसमें कि हर तरीके का प्रमोशन इन्वॉल्व होगा। बहुत अच्छा होगा कि कोई हमारा पुरस्कार हासिल कर सके, कोई की किताब छप सके। वो हम लोगों के बीच में ही एक प्रतियोगिता का वातावरण का, स्वस्थ प्रतियोगिता के वातावरण का निर्माण। धन्यवाद आप सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। हम स्कीम लेके आते हैं, आप लोग अपना प्रस्ताव लेके आइए। हम लोग अगले 10 दिन में, 15 दिन में स्कीम लेके आ जाएंगे वर्मा सर, है ना। तो जो वाइस चांसलर हमारे बैठे हैं वो इससे एक क्लू ले लें। पहली बात तो ये है कि ये स्कीम अपने यहाँ एयू में सीआरजी से ड्राइव हो रही है। सीआरजी कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेटर अमिताभ सर हैं, और अमिताभ सर इसे, तो उनसे, वर्मा सर से और अमिताभ सर से आप लोग संवाद करेंगे। मूलतः अमिताभ सर इसकी कम्युनिकेशन करस्पॉन्डेंस वगैरह करेंगे। वाइस चांसलर के लिए काम निकलता है कि वो सब वो विषय जानते ही हैं, हमारे स्टैंडर्डाइजेशन पहले ही हो चुका है, फिर भी एक लिस्ट इशू करेंगे। तो वो ये सोचना शुरू करते हैं कि कौन से राइटर्स हमारे यहाँ किन विषयों पर लिखेंगे। और अगली जो बैठक होगी, जो 26 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में हो जाएगी, तो उसमें हम स्कीम भी प्रस्तुत करेंगे, आप अपनी लिस्टें प्रस्तुत करिएगा, और फिर साथ में सर्वे कर लीजिए कि कौन सी रेडी किताबें हैं जो कि जल्दी से की जा सकती है। नेटवर्क में ये काम यतीन सर कोऑर्डिनेट कर लें, आरती मैडम वहीं बैठती हैं, आप भी वहीं बैठते हैं, तो नेटवर्क के भीतर आप यही काम कर लें। राजेश पंडा या सिद्धार्थ सर के माध्यम से एक सर्वे करवा लें कि हमारे कौन से लोग हैं। और जैसा कि कहा गया, ओपन है, हम सभी विषयों पर लिख रहे हैं। उसमें से हम एसटीएम में अगर एआईसीटी में जाएंगे तो हो सकता है कि हम किसी और स्कीम में यूजीसी में चले जाएं, किसी और स्कीम में ऊर्जा मंत्रालय में चले जाएं, किसी और स्कीम में एग्रीकल्चर में चले जाएं, और फार्मेसी में चले जाएं। सारी चीजें हम लोग करेंगे। आप मैं चाहता था कि ये बैठक थोड़ी और लंबी खिंचती और हम और कुछ चीजों पर बात कर सकते, पर क्योंकि ये प्रारंभिक बैठक है, अगली बैठक में हम प्रॉपर स्कीम और प्रॉपर लिस्टों के साथ मिलेंगे। और एक तरह से ये इग्नाइट किया गया है एआईसीटी द्वारा, तो वी आर प्रॉपर्ली इग्नाइटेड नाउ एंड वी विल टेक अप दिस टास्क इन फ्यूचर। धन्यवाद। हमारे और वाइस चांसलर साहब लोग भी थे, उनको मैंने बोलने का अवसर नहीं दिया क्योंकि सारी बातें हो ही रही थी। तो अगली मीटिंग में वो भी अपने व्यूज रखेंगे और तब तक थोड़ी तैयारी भी कर सकेंगे। जितने फैकल्टी हेड्स हैं और जो एचओडीज हैं, उन सब तक ये बात पहुंचाइए और अगली मीटिंग तक एक लिस्ट और एक स्कीम के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। नए वर्ष की शुभकामनाएं और संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं।
धन्यवाद। नमस्कार सर, आपको भी सर, बहुत बहुत नमस्कार।